हमारा 2025 का जो पेपर है नीट का, वो बहुत आसान तो नहीं था, बहुत मुश्किल पेपर आया था। उस बेसिस पे अगर हम देखें तो यस, कट ऑफ डाउन जाएगी। इस साल भी अगर हम लेके चले तो 2000 रैंक आप और ऊपर कर लो तो कुछ लगभग देखा जाए तो 27,000 रैंक के आसपास या 28,000 रैंक, 27,000 से 28,000 रैंक में मुझे लगता है इस साल बच्चे को गवर्नमेंट की MBBS सीट मिल जानी चाहिए। अगर आप मार्जिन पर हो या फिर आप इस मार्जिन से बिलो हो तो बेटा ऑल इंडिया कोटा से सीट मिले, शायद आप डेंजर जोन में रह रहे हो। क्वालिफाइंग मार्क्स मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी के 110 से 125 के बीच में होना चाहिए। EWS के लिए भी सेम ही रहना चाहिए। OBC में हल्का सा हमने कम कर दिया, SC ST के लिए भी 100-110 के आसपास रहना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर आपने नीट 2025 का पेपर दिया था बेटा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा क्योंकि मैं बताने वाली हूँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बेटा, अगर आप लास्ट वीडियो को देखेंगे तो मैंने उसमें आपको बताया था कि नीट के रिजल्ट के ऊपर एक काफ़ी मैटर के ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन चल रहा है कि क्या होगा नीट का, रीनीट होगा, ग्रेस मार्क मिलेंगे या क्या होगा। इस मामले के ऊपर हमारी हियरिंग होनी थी 26 मई को, जो कि अभी पोस्टपोन हो चुकी है। अब नेक्स्ट हियरिंग हमारी होगी 29 मई को। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर करी थी वही हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। इसकी नेक्स्ट हियरिंग जब 29 मई को होगी तब पता चलेगा कि इसके ऊपर अब क्या डिसीजन लिया जा रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि क्या होगा, रीनीट होगा, नहीं होगा, ग्रेस मार्क मिलेंगे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन फिलहाल तो नहीं है। और मुझे नहीं लगता हम में से किसी भी बच्चे को या किसी भी टीचर को अभी कुछ भी अपनी तरफ से कहना चाहिए कि हो सकता है ये हो जाए, क्या होगा किसी को नहीं पता। तो क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है तो मुझे लगता है जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने 25 का एग्जाम दिया था वो बहुत एंग्शियस हो रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम चल रहा कि उनका सेफ स्कोर क्या है, वो अपने लिए क्या सही डिसीजन ले सकते हैं, क्या उन्हें ड्रॉप करना चाहिए, रिजल्ट का वेट करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन। इसी कंफ्यूजन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा सेफ स्कोर क्या होगा। दूसरा बात करेंगे नीट 2025 का अगर रिजल्ट आ रहा है तो उसका कट ऑफ क्या रहना चाहिए। मैं बात करूंगी ऑल इंडिया कोटा MBBS सीट के बारे में, तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारा 2025 का जो पेपर है नीट का, वो बहुत आसान तो नहीं था, बहुत मुश्किल पेपर आया था। उस बेसिस पे अगर हम देखें तो यस, कट ऑफ डाउन जाएगी। लास्ट ईयर के बेसिस पे अगर मैं देखूंगी तो बहुत अच्छा खासा मुझे कट ऑफ में डिफरेंस दिखेगा। तो उस बेसिस पे अब हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं नीट 2022 की बात करूं तो नीट 2022 में ऑल इंडिया कोटा से बेटा मैं बात करूं तो लास्ट जो काउंसलिंग हुई उसमें बच्चों का रैंक था 22,706। मतलब गवर्नमेंट MBBS की सीट 22,706 रैंक पर मिली। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, मार्क्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा जो कॉलेज अलॉटमेंट होता है मेरे रैंक से होता है। तो हम रैंक के बारे में बात करेंगे, फिर ये भी देखेंगे उस रैंक के करस्पॉन्डिंगली ऑलमोस्ट कितना मार्क्स हमारे पास होना चाहिए अगर सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही चलता है तो, और कुछ भी रीनीट वीनेट का चक्कर नहीं पड़ता है, ग्रेस मार्किंग का चक्कर नहीं पड़ता है तो क्या रहना चाहिए ताकि आप लोग एक बेटर डिसीजन बना सके अपने लिए कि भाई हम सेफ जोन में है या नहीं, हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखिए, 2022 में रैंक जो था वो था 22,706 और लास्ट स्कोरर जो था जिसका सिलेक्शन हुआ था, सीट मिली थी, उसका स्कोर था 596। यही चीज 2023 में गई तो रैंक जो है वो बढ़ गया, 23,674 तक पहुंच गया। और उसके बाद 2024 में 25,220 पर हमारी लास्ट रैंक पर सीट अलॉटमेंट हुई और मार्क्स उस टाइम पे थे 652। अब अगर मैं सबसे पहली चीज बोलूं कि 2025 में क्या होगा, देखिए आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं हमारा रैंक जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज होती हैं। तो इस साल भी क्योंकि हमारी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी तो ये एक एक्सपेक्टेड डेटा माना जा सकता है कि इस साल भी अगर हम लेके चले तो 2000 रैंक अब और ऊपर कर लो तो कुछ लगभग देखा जाए तो 27,000 रैंक के आसपास या 28,000 रैंक, 27,000 से 28,000 रैंक में मुझे लगता है इस साल बच्चे को गवर्नमेंट की MBBS सीट मिल जानी चाहिए। और इसके लिए अगर मैं स्कोर की बात करूं तो स्कोर कितना रहना चाहिए ये अभी हम लोग थोड़ा टेंटेटिव देखकर निकालते हैं पुराने डेटा को एनालाइज करके, राइट। तो सबसे पहली चीज तो मुझे समझ आ रही है कि जनरल कैटेगरी में 27,000 से 28,000 रैंक वाला जो बालक होगा, मोटा मोटा और ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लो 30,000 तक पकड़ लो, इससे ज्यादा नहीं,
इससे ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है 27,000 से 30,000 रैंक के बीच में हमें गवर्नमेंट सीट मिल जानी चाहिए जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में भी बेटा अगर मैं बात करूं तो आई थिंक इस रेंज को मैं फिर से एक्सटेंड करके 30,000 तक ले जा सकती हूँ। यहाँ पर भी मैं इसको 40,000 तक तो नहीं, मतलब 39,000 तक समथिंग आप इसको ऑलमोस्ट मान के चल सकते हो कि ये भी जा सकता है 39 to 40,000 के आसपास। ये इंक्रीज होके बेटा 1,43,000 के आसपास मेरे ख्याल से जा सकता है। और ये वैल्यू जहाँ तक मुझे लगता है बेटा 168 पर क्लोजिंग हुई थी, तो मुझे जहाँ तक लगता है तो 1,75,000 तक पहुंच सकता है। अब इसका स्कोर क्या होगा बेटा, उस बारे में हमें थोड़ा डिस्कशन करना होगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है, अगर मैं रैंक की बात करूं तो मोटा मोटा जनरल कैटेगरी के बच्चा अगर 30,000 28,000 रैंक तक मिल रहा है तो उसे गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस की मिल जानी चाहिए लास्ट काउंसलिंग राउंड तक, है ना। अब आता है सवाल, ये तो बात होगी मैडम रैंक की, अभी रैंक तो बाद में आएगा, अभी तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा मार्क्स सेफ जोन में है नहीं। तो उसके लिए भी बेटा मैंने आपके लिए कुछ डेटास निकाले हैं। हमारी पूरी टीम ने बैठ के पूरी अच्छी खासी रिसर्च करी है, बहुत बच्चों से बात करी है, सब लोगों ने डिस्कशन करी है, पुराने डेटास को खंगाला है और ये आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें अंदाजे से देखा जाए कि अगर कोई बहुत हाई स्कोरर बच्चा भी आता है जिसका मार्क्स जो है 672 से 720, हालांकि 720 वाला बच्चा पता नहीं होता है नहीं होता क्या होता है, बट एक टेंटेटिव लो 1 से 10 रैंक में आ सकता है, उसी हिसाब से देखा जाए तो हमने बात करनी है कट ऑफ की। और हमारा रैंक चल रहा है कुछ 28,000 से 30,000। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो अगर मेरे बच्चे का स्कोर, ध्यान से सुनिए, अगर मेरे बच्चे का स्कोर 515 से 527, थोड़ा प्लस माइनस आप 10 कर ले सकते हैं, तो उसका रैंक 20,000 से 30,000 के बीच में सेट होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहनी चाहिए हमारी नीट 2025 की। तो नीट 2025 की हम बात करें तो ये रैंक के लिए मेरे हिसाब से जो आपका आइडियल स्कोर जाना चाहिए वो कुछ 515 प्लस माइनस 10 आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसके आसपास रहना चाहिए। मतलब अगर हमारा कोई भी स्टूडेंट 515 मार्क्स, ध्यान से सुनिए, जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूं, अगर मेरा कोई भी स्टूडेंट 515 मार्क्स से ऊपर है तो मुझे लगता है वो अपने आप को सेफ जोन में आराम से कंसीडर कर सकता है, उसे किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप मार्जिन पर हो या फिर आप इस मार्जिन से बिलो हो तो बेटा ऑल इंडिया कोटा से सीट मिले, शायद आप डेंजर जोन में रह रहे हो और आपको साइड बाय साइड मेरी सजेशन मानो तो थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर देना चाहिए अगर आप एमबीबीएस के लिए ही आगे जाना चाहते हो। और अगर आप नहीं करना चाहते एमबीबीएस, आप कुछ और चाहते हैं, तो आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। हमारे पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस है, आईसर का एग्जाम है, बहुत सारे अदर एग्जाम्स हो सकते हैं जिसके ऊपर भी आप लोगों को हम कंप्लीट डेटा शेयर करेंगे, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। CUET है, दिस लॉट ऑफ थिंग्स है ना, वो उसमें कोई बुराई नहीं है बेटा। आपका ऐसा कभी नहीं होता कि अगर हमें एमबीबीएस की सीट नहीं मिली तो हम अनसक्सेसफुल हुए, ऐसा कभी नहीं होता। ये अब आपका सोल प्योर डिसीजन है कि आपको क्या करना है। मेरा बस लॉजिक इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं आपको एक ठीक ठाक सा विजन दे सकूं जिससे आप ये समझ पाए कि हम सेफ जोन में हैं, हम बाउंड्री पे अटके हुए हैं या फिर हम डेंजर जोन में, है ना। तो मेरे हिसाब से माना जाए तो 515 से ऊपर 5-10 नंबर या अगर कर लो तो मेरे ख्याल से इतना ही हमारा कट ऑफ रहना चाहिए। और अगर इतना कट ऑफ रहता है तो हमारे बच्चे का 27,000 से लेके 30,000 के बीच में रैंक ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी में सेट हो जाएगा और उसको बहुत आराम से एक सीट मिली जा सकती है, राइट। सो ये मेरे तरफ से एक एंडिंग कंक्लूजन रहेगा फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर इन जनरल कैटेगरी एंड आस्किंग फॉर द कट ऑफ। मेरे ख्याल से 515 प्लस माइनस 10 अगर हम करेंगे तो वो रहेगा। अब अगर मैं बात करूं दूसरी कैटेगरीज में कि SC ST में क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं 2 लाख रैंक की बात करती हूँ तो बिलो 425 जो है मेरे 2 लाख ऊपर रैंक आ सकते हैं। 1 लाख से 2 लाख के बीच में अगर मुझे देखना है तो इतने मार्क्स होने चाहिए। तो उसके बेसिस पे अगर हम एक एक्सपेक्टेड जनरल कैटेगरी का मार्क्स दे तो जैसे मैंने आपको बताया 515 में आप प्लस माइनस 10 कर दीजिए, सो आप इसे 510 से 520 लिख दीजिए या फिर आप कुछ इस रेंज में समझ लीजिए। मैं एक रेंज की बात करी क्योंकि एग्जैक्टली क्या होगा किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता क्या होगा, देखेंगे तो सिर्फ हम पुराने डेटा को एनालाइज करके आपके सामने रख रहे हैं ताकि चीज़ें ईजी हो जाए, है ना।
ओबीसी में बेटा मैं भी मान सकती हूँ अगेन सेम ही रेंज रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं होता है, इसको भी मैं इसी रेंज में रख रही हूँ। लेकिन अगर एससी एसटी की बात करें तो हाँ आप काफ़ी लोअर एंड में जा सकते हैं, तो मुझे लगता है 390 में अगर हम +-10 कर दे तो एससी एसटी की कट ऑफ आ सकती है। तो ये मेरे हिसाब से एक टेंटेटिव एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। अगर हम लास्ट मोमेंट में बात करें कि कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, सी नीट क्वालिफाई करना है, कई बच्चों का होता है बस हमें क्वालिफाई करना है, उसके आगे हमारा बैकअप रेडी है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी के 110 से 125 के बीच में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम ही रहना चाहिए, ओबीसी में हल्का सा हमने कम कर दिया, एससी एसटी के लिए भी 100-110 के आसपास रहना चाहिए। तो मतलब अगर किसी को सिर्फ क्वालिफाई करने वाली बात है तो मेरे ख्याल से अगर आप 100 नंबर के ऊपर हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें सीट चाहिए जनरल कैटेगरी से, तो यार कम से कम हमें 515 के नंबर तो ऊपर चाहिए, है ना। सो ये था अभी तक का जितना हम लोगों ने स्टडी किया, जितना डेटा हम लोग इकट्ठा कर पाए, उसके बेसिस पे क्या फाइनल कट ऑफ निकल सकती है मैंने आपके साथ शेयर करी। होप इस वीडियो से आपको एक क्लियर विजन मिला हो कि अब नेक्स्ट आपको अपने लिए क्या बेटर सोचना है, राइट। तो इसके साथ थैंक यू सो मच बच्चों।